मेरा नाम अनिरुद्ध शर्मा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल लर्न विद अनिरुद्ध सर पर। जैसा कि डियर आप सभी देख पा रहे हैं, जो आज हम कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं उसका नाम रहेगा डियर कैलेंडर। कैलेंडर में एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है जिसको बोला जाता है रिपीट ईयर कॉन्सेप्ट। पहले जानिए रिपीट ईयर का मतलब क्या होता है। कोई भी ऐसे 2 वर्ष जिसका पहला और आखिर दिन क्या रहे सेम, उसको बोला जाता है डियर रिपीट ईयर। आप ये जानना चाहेंगे कि सर ऐसा कोई मेथड है जो जिसका यूज करने के बाद बिना कॉपी और पेन के और हर क्वेश्चन का 100% सही जवाब दिया जा सके। मैं कहूंगा जी हाँ है। बट उस तरीके को जानने से पहले एक बार ये समझ लीजिए वो तरीका बना कैसे और इसका बेसिक स्टैंडर्ड जो करने का तरीका है वो क्या है। चलिए पहले क्वेश्चन में समझते हैं। जैसे आपसे उसने बोला कि आप बताइए कि फाइंड द रिपीट ईयर ऑफ 1993। मतलब वो ये जानना चाहता है जो भी 1993 का दिन और डेट रहे होंगे ऐसा ही दिन और डेट सेम एज इट इज किस ईयर में आएंगे। तो आप क्या करना है आपने वो देख लीजिए। अगर मैं बात करूं 1993 की, तो किसी भी वर्ष का पहला दिन होता है डियर 1 जनवरी। आखिर क्या होता है 31 दिसंबर। आप एक काम करिए 1993 का पहला दिन जो आपने अज्यूम करना है वही कर लो, कोई समस्या नहीं। यहां पर पहला दिन मैंने अज्यूम कर लिया वेडनेसडे। आपने ओड डेज कॉन्सेप्ट में एक चीज को जानना होगा, कोई भी अगर ऑर्डिनरी ईयर की बात करोगे तो पहला और आखिर दिन क्या रहता है सेम रहता है वीक के अनुसार। जैसे इसका पहला 1 जनवरी क्या हुआ वेडनेसडे हुआ 1993 को, तो ऑर्डिनरी है तो इसका आखिरी दिन भी क्या रहेगा वेडनेसडे रहेगा। अगर 31 दिसंबर 1993 है वेडनेसडे तो अगला दिन क्या हुआ 1 जनवरी 1994। तो वेडनेसडे से अगला दिन हो जाएगा यहां पर क्या थर्सडे। आपने ये वाला तरीका अपनाना है कब तक, जब तक आपको पहला और आखिर दिन क्या ना मिले वेडनेसडे। क्योंकि रिपीट का तो मतलब यही है ना, अगर पहला और आखिर दिन तक जितने भी दिन बीच में आए वो सेम रहे। अगर पहला और आखिर सेम है तो बीच वाला भी ऑब्वियस सी बात है सेम एज इट इज आएगा, है ना। तो 1994 का पहला दिन थर्सडे है, ऑर्डिनरी है, तो आखिरी दिन भी क्या हो जाएगा थर्सडे। 1995 पहला दिन क्या आएगा फ्राइडे, तो आखिर दिन भी क्या रहेगा फ्राइडे। 1996 क्या आ जाएगा सैटरडे। बट 1996 क्या है लीप ईयर है। अगर ऑर्डिनरी हो तो सेम, लीप ईयर है तो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा तो नेक्स्ट डे बन जाएगा लास्ट डे। वीक के अनुसार जो सैटरडे से अगला दिन होता है वो लास्ट डे बन जाएगा लीप ईयर में। क्या आया डियर संडे। फिर क्या आया 1997 पहला दिन क्या रहेगा, उसका संडे था तो ये क्या आ जाएगा मंडे, और आखिर दिन भी क्या आ जाएगा मंडे। 1998 पहला दिन क्या आ जाएगा ट्यूसडे, आखिर दिन क्या आ जाएगा ट्यूसडे। 1999 पहला दिन क्या आया वेडनेसडे, और आखिर दिन भी क्या आया वेडनेसडे। मतलब मैं कह सकता हूं कि जो भी 1993 के दिन रहे होंगे वो सेम एज इट इज मिलेंगे। कहां पर मिलेंगे डियर 1999 में। इसी फॉर्मूले को हर बार अप्लाई करने के बाद मेरे को एक चीज जानने को मिली, क्या कि हमारे पास एक काम कर लीजिए, एक ट्रिक बना लेते हैं। वो कैसे बनी, इसको अप्लाई करने के बाद किस हिसाब से, जैसे कोई भी ईयर है, जैसे 1993 था तो लास्ट के 2 डिजिट मतलब ईयर को डिवाइड कर दो 4 से, और अगर किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास जो रिमेनिंग है वो क्या क्या आ सकते हैं डियर। रिमेनिंग 4 से डिवाइड होने के बाद किसी भी ईयर को रिमेनिंग आएगा 0, रिमेनिंग आएगा 1, रिमेनिंग आएंगे 2, रिमेनिंग आएगा 3।
3 से ज्यादा हो नहीं सकता। तो मैंने एक चीज जानने को मिला, जब हर बार यही क्वेश्चन पे अप्लाई करने को मिला, तो ये क्या मिला कि अगर 4 से डिवाइड करने के बाद एक रिमेनिंग आए, क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन आ गया 23, उससे कोई मतलब नहीं होता, रिमेनिंग कितना है, एक आए, तो उसमें आपको 6 वर्ष को एड ऑन करने के बाद आपका आंसर मिलता है। कितना, 6 वर्ष। जैसे 1993 था, प्लस 6 किया तो क्या आ गया आपके पास, 1999। समझ में आया? और इसी को अप्लाई करने के बाद एक चीज ये मिला कि अगर रिमेनिंग आए 2 या 3, एक आया तो 6 किया, अगर रिमेनिंग आ रहा था 2 या 3, कोई भी वर्ष, कोई भी रेंडमली वर्ष ले लिया, जिसको 4 से डिवाइड होने के बाद रिमेनिंग 2 या 3 आया, तो वहां पर मेरे को ऐड ऑन करने को मिला 11 वर्ष। ऐसे कितने ही भी वर्ष लिए जिसको 4 से डिवाइड होने के बाद रिमेनिंग कितना आया डियर मेरे पास, 0, तो वहां पर ऐड ऑन करना पड़ा मेरे को 28 वर्ष। ये ट्रिक बनकर आई, कहां से बनकर आई, आपके इसी बेसिक कॉन्सेप्ट से। कहां से, ये जो आपने अभी कॉन्सेप्ट किया है इससे। समझ में आ रही होगी मेरी बात, उम्मीद करता हूं। अब इसी को अप्लाई करना हर क्वेश्चन में, बट ये ट्रिक जो आपने लिखी है, आपको हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसे कौन से केस हैं जहां पर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। अगर अप्लाई नहीं कर सकते तो वहां क्या करना होता है, ये चीज भी आपको जानने को मिलेगी इस वीडियो में। तो अंत तक, एंड तक इस वीडियो के आप बने रहेंगे, मैं उम्मीद आपसे करूंगा। तो आपके पास 1997 डिवाइड बाय 4 किया तो आपने क्या मिला, रिमेनिंग आ गया डियर 1। रिमेनिंग अगर 1 आएगा तो आपने क्या कर देना है, 6 वर्ष को ऐड ऑन कर देना है। तो 1997 में 6 वर्ष ऐड किया तो क्या मिला आपके पास, 2003। आप क्रॉस चेक करके देख लीजिएगा, जैसे मैंने ये किया ऐसे ही आप करके चेक कर लीजिएगा, 2003 ही आपका फाइनल आंसर होगा। बट मैंने तुम्हारे को बोला कि यहाँ पर वो ट्रिक अप्लाई नहीं होगी, कहां पर, कुछ ऐसे क्वेश्चन में। वो क्वेश्चन कौन से होते हैं, एक बार वो समझो। यहां पर इससे पहले, जस्ट पहले एक लीप ईयर आती है 1996, फिर आप गए कहां पर, 2003 में, इसके बाद आती है 2004 में लीप ईयर। ये अप्लाई किया तो बीच में एक और लीप ईयर आई होगी, कौन सी, 2000। और आप सभी को पता होगा लीप ईयर आती है हर 4 साल में। कहां पर, हर 4 साल में। अगर डियर फॉर्मूला ये अप्लाई करने के बाद ऐसी लीप ईयर आए, ऐसी ईयर आए जो कि लीप सेंचुरी ईयर हो, जो कि क्या हो, लीप सेंचुरी ईयर, वहां तो आपको रिमेनिंग 0 के बाद 28, रिमेनिंग 1 के बाद 6, रिमेनिंग 2 या 3 के बाद कितना, 11 जोड़ना पड़ेगा। बट ऐसे भी तो क्वेश्चन होते हैं ना कि आपको अप्लाई करने के बाद ऐसी सेंचुरी ईयर बीच में आ जाए जो कि ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर ना हो, वो 4 साल का जो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट है उसको चेंज कर देगी। अगर कॉन्सेप्ट चेंज हुआ तो ट्रिक भी चेंज हो जाएगी, हाँ या ना। तो देखिए जैसे कि कौन सा क्वेश्चन, 1897, इसमें एक रिमेनिंग आया, 6 वर्ष जोड़ोगे तो कितना आया, 1903। बट 1903 से पहले लीप ईयर रही थी 1896, 1903 के बाद आएगी 1904 में। तो बीच में जो सेंचुरी ईयर चेंज हुआ वो कौन सी थी, 1900। और आप सभी को कंफर्म होगा कि 1900 ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर होती है। तो एक चीज बताइए, यहां से यहां तक लीप ईयर कितने वर्ष बाद भाई, 8 सालों के बाद। अगर 4 साल लीप ईयर का जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज हुआ तो ट्रिक चेंज होगी या नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में जहां पर लीप ईयर के कॉन्सेप्ट को चेंज हो जाता है, अप्लाई करने के बाद ही तो पता चलेगा। अगर चेंज हो जाए तो वहां क्या करना होता है, इसका जवाब मिलेगा आपको वीडियो के आखिर में। चलिए तब तक हम इसको सोल्व आउट करते हैं। 1994 आपने ज्ञात करना है, 1994 का रिपीट ईयर कब होगा, 1994। पहले क्या करोगे, कॉन्सेप्ट फॉलो करोगे, 4 से डिवाइड किया, रिमेनिंग आ जाएगा क्या, 23 क्वोशंट, रिमेनिंग आ जाएगा 2। अगर रिमेनिंग आया होगा 2 तो क्या जोड़ना है डियर, 11, तो आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा 1995। डन। तो यहां पर सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, 2000
5। यहाँ पर एक चीज देखने को मिला कि जो बीच में सेंचुरी ईयर आई वो आई 2000, और 2000 क्या है, लीप सेंचुरी ईयर। तो 4 साल का जो कॉन्सेप्ट है उसको चेंज नहीं करती, अगर चेंज ना करे तो ट्रिक को एज इट इज फॉलो करना है। 1995 का जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमेनिंग कितना आएगा डियर? तो 23 आ गया डियर आपके पास क्वेश्चन, 3 आ गया आपके पास रिमेनिंग। अगर रिमेनिंग आता है 3 तो आपने क्या करना है, 11 को ऐड ऑन कर देना है। जब 11 ऐड ऑन करते हैं तो बीच में आती है 2000। 2000 क्या है, लीप सेंचुरी ईयर, तो 4 साल के कॉन्सेप्ट को मेंटेन रखती है। तो यहाँ पर 11 साल को ऐड ऑन कर दोगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 2006। डन। अगला क्वेश्चन क्या है, 1996। 1996 को 4 से डिवाइड होने के बाद रिमेनिंग आएगा डियर क्या, 0। क्या जाएगा, 0। 24 क्वेश्चन, रिमेनिंग कितना, 0। तो अगर 0 आता है डियर, मैंने बताया कितना जोड़ना पड़ेगा वहां पर, 28 साल, तो कितना आ गया, 2024। और बीच में सेंचुरी ईयर भी क्या आई है, 2000, जो कि लीप ईयर 4 साल वाले कंसेप्ट को मेंटेन करती है। तो ट्रिक एज इट इज वहां पर लागू हो जाएगी। बट जैसे कि मैंने फर्स्ट आपको बोला था 1897, यहां पर पहले करोगे क्या, ट्रिक को यूज। 1897 डिवाइड बाय 4, क्वेश्चन आ गया डियर कितना, 24। रिमेनिंग कितना आया, 1। और अगर रिमेनिंग 1 आता है तो जोड़ने पड़ते हैं डियर कितना, 6 साल, तो कितना बना, 1903। तो बीच में सेंचुरी ईयर आई 1900, और मैंने बोला 1900 क्या है, ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर है। तो अगर ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर है तो इससे पहले रही होगी लीप ईयर 1896, और इसके बाद आएगी 1904 में। तो कितने साल के बाद आई, 8 साल के बाद। तो लीप ईयर के कॉन्सेप्ट को चेंज किया तो यहां पर ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना है, ट्रिक अप्लाई करने के बाद अगर बीच में ऐसी कभी भी सेंचुरी ईयर आए जो कि ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर है, तो सिंपली उस वर्ष में डियर आपने ज्यादा कुछ नहीं करना, चाहे वो लीप ईयर के बारे में बोले, चाहे रिमेनिंग 1 आए 4 से डिवाइड होने के बाद, चाहे रिमेनिंग 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे आए आपके पास 0। तो आपने क्या कर देना है, उस वर्ष में सिंपली क्या करना है, +12 कर देना है। क्या कर देना है, प्लस के 12। तो +12 करने के बाद फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1909। क्लियर। जैसे 1896 अप्लाई करने के बाद 1900 आ रहा है बीच में, तो यहां पर भी आपने क्या कर देना है, प्लस के 12 कर देना है, तो आंसर आ जाएगा 1908। अगर आपको अभी भी कोई डाउट रहे, सर 12 साल के बाद क्या आ सकता है, वहां तो 28 जोड़ना पड़ता था, क्या 12 साल के बाद आएगा, तो डियर आप सिंपल एक चीज कर लेना, ये ही 1896 में जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर बेसिक आपको बताया था वही अप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, आपका फाइनल आंसर वही आएगा। अगर डियर ये वीडियो में जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता था आपके लिए अगर वो यूजफुल रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिनको इस चीज की आवश्यकता पड़ेगी। आपको उम्मीद करता हूं जो वीडियो में आपको जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करना चाहता था वो मैं आपको प्रोवाइड कर पाया हूँगा। थैंक यू डियर, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, न्यू एडिटिंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।